स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय एडमिशन फॉर्म 2025 की। केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 से लेकर 12 तक, बाल बाटिका, इन सभी के लिए जो एडमिशन फॉर्म हैं आ गए हैं और इसमें कब कैसे करेंगे और लॉटरी, किस लॉटरी में कौन शामिल होता है, इस पर बात करेंगे। डॉक्यूमेंट लिस्ट की बात करेंगे, आवेदन प्रक्रिया को समझाएंगे आपको। तो इस पूरे वीडियो में काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा और एक एक स्टेप को अगर आप समझेंगे सही तरीके से तो आपको कोई दूसरा वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। देखिए, ये एक पीडीएफ ये 25 और 26 के लिए प्रवेश सूचना के संबंध में आई हुई है। इसमें पूरी डिटेल दी गई है, इसकी बात हम करेंगे, पूरी डिटेल को समझाएंगे आपको। इसके पूरे इसमें समय सारणी दी गई है, उसको हम बताएंगे कब से कब आप फॉर्म को भर पाएंगे, किस वेबसाइट पर भर पाएंगे, उसकी बात करेंगे। दूसरी जो पीडीएफ है उसमें गाइडलाइन दी गई है कि केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश हेतु मार्गदर्शिका, जिसको आप कहते हैं गाइडलाइंस होती हैं, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो उसकी पूरी डिटेल, जैसे एलिजिबिलिटी स्कोप क्या है, डिफिनीशंस की क्या है, एलिजिबिलिटी एज फॉर एडमिशन क्या है, इन सभी मुद्दों पर यहाँ पर दिया गया है कि किस एज का बंदा होगा तो उसे किस क्लास में एडमिशन मिल जाएगा। इन सभी चीज़ों का पार्ट बी और पार्ट सी, प्रोसीजर ऑफ एडमिशन क्या होता है, पब्लिसिटी, रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट, मेथड ऑफ एडमिशन इन क्लास 1, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। क्लास 2 टू क्लास 8 क्या मेथड रहेगा, क्लास 9 का क्या रहेगा और क्लास 11th और 12th में क्या रहेगा। तो इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सबसे पहले आयु आपको देख लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चा आपका क्लास 1 के लिए या 2nd के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, क्योंकि उम्र सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्लास 6 ईयर ओल्ड स्टूडेंट्स ऑन 31 मार्च, यानी 31 मार्च का मतलब यहाँ पर इससे होगा 31/03/2025। आपको इस डेट से जो है आपको कैलकुलेट करना होगा। अपने बच्चे की एज आप इस वाली डेट से ही निकालेंगे, तभी आप जान पाएंगे पूरी बात। यहाँ पर आप देख सकते हैं एज लिमिट दी गई है। उस एज लिमिट में आप देखेंगे कि 6 साल से 8 साल के बीच में होना चाहिए, तभी आपका बच्चा क्लास 1 में एडमिशन ले सकता है। उसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे 7 से 9 साल के बीच में हो तो 2nd क्लास में, 3rd क्लास के लिए 8 से 10 साल और यहाँ पर 9 से 11 साल के लिए आपको मिलेगा कक्षा 4 में। 5 के लिए आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 9 से 11 साल, यानी कक्षा 5 और कक्षा 4 में एज ग्रुप सेम रहता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और यहीं पर 10 से 12 साल आपको मिलेगा कक्षा 6 में और यहाँ पर 7 में 11 से 13 साल, फिर 12 से 14 साल, 13 से 15 साल और कक्षा 10 में 14 से 16 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए, तो अब आप एडमिशन ले सकते हैं। अब देखिए, प्रवेश संबंधी पूरी डिटेल को यहाँ पर हम समझेंगे। विज्ञापन जारी करने की जो तिथि वो आज थी, आज विज्ञापन जारी हो चुका है इसका। और ऑनलाइन आप कक्षा 1 के लिए और बाल बाटिका 1 और बाल बाटिका 3 के लिए ऑनलाइन आपको आवेदन कर सकते हैं 7 मार्च से। इसकी वेबसाइट पर भी हम आपको दिखाएंगे और ये 31 मार्च तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। फिर इसकी सूची आपकी आ जाएगी 25 मार्च को। प्राथमिकता क्रम क्या है, यानी सबसे ज़्यादा किन बच्चों को प्रायोरिटी मिलती है। तो स्थानांतरित जो कैंडिडेट उनके पेरेंट्स होते हैं उन्हें, गैर स्थानांतरित वालों को, फिर केंद्रीय कर्मचारी, फिर रक्षा कर्मियों को, फिर भूतपूर्व सैनिकों को, फिर पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले लोगों को, उच्च शिक्षण संस्थानों में काम करने वालों को, राज्य सरकार में की स्थानांतरित या गैर स्थानांतरित कार्य जो कर्मचारी बच्चे हैं उनको मिलेगा मौका। फिर उसके बाद राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों को, जैसे पीएसयू है, अन्य सामान्य आवेदकों को उसके बाद, यानी अंतिम में सबसे मौका आपको। अगर इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं है, आप सामान्य आवेदक हैं, तो आपको सबसे अंत में उसका अवसर मिलेगा अगर सीटें बचती हैं तो। यहाँ पर कक्षा 1 के लिए प्रवेश की प्रक्रिया क्या है ये उसको समझाते हैं। देखिए, कक्षा 1 में जो प्रक्रिया है उसका आरक्षण में बंटवारा होता है। कैसे होता है, सबसे पहले आप समझ लीजिए टोटल सीट्स होती हैं 40 सीट्स पर ही आपका एडमिशन होता है। इसमें से 25% कोटा जो होता है, यानी 10 सीट का जो कोटा होता है वो आरटीई के तहत होता है। अब आरटीई में जो है कौन से बच्चे शामिल होंगे उसकी भी बात करेंगे। फिर उसके बाद अनुसूचित जाति का कोटा जो यहाँ पर होता है वो 15% कोटा होता है, उसकी आपकी यहाँ पर 6 सीटें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर 6 सीटें मिल गई, 10 सीटें ये हो गई, तो यानी टोटल कितनी हो गई, 16 सीटें हो गई। 3 सीटें आपको यहाँ पर कौन सी मिलेंगी,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी डिटेल के साथ जो चीज़ें हैं उसमें आपको जो 40 सीट्स थी उसमें से 16 सीट्स आपने ये और ये दोनों मिलाकर देख ली। अनुसूचित जाति की 3 सीटें आपकी होती हैं, तो 16 और प्लस 3 यानी 10 प्लस 6 प्लस 3 आपकी कितनी हो जाएंगी। फिर उसके बाद 11 सीट्स आपको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की मिलेंगी, 11 सीटें आपको ये मिल जाएंगी। तो यहाँ इस प्रकार अगर आप ऐड करेंगे तो ये टोटल सीट्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको 16 सीट्स वो हो गई, 3 19 और 11 टोटल हो गई आपकी 30 सीट्स यहाँ पर हो जाती हैं, यानी 40 में से जो है आपकी 30 सीटें यहाँ पर आपकी ये इस तरीके से आरक्षण में हो जाती हैं। फिर उसके बाद 10 सीट्स आपकी जो बचेंगी उनकी प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न की जाती है। 10 सीटें जो होती हैं वो ओपन सीट्स रहती हैं। तो आप देखिए लॉटरी, पहली लॉटरी जो निकलेगी वो आरटीई कोटे से निकलेगी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और बीपीएल कैंडिडेट की निकलेगी। तो इसमें कितनी सीट्स हो जाएंगी, 10 सीट्स आपकी हो जाएंगी। फिर दूसरी दिव्यांग छात्रों के लिए निकलती है और तीसरी जो अभी हमने प्राथमिकताएं आपको बताई वो लॉटरी निकलती है। तो 3 तरीके की लॉटरी इसमें निकलती है और तीनों में अलग अलग होती है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर जो है ये 10 सीटों के लिए निकलती है, बाकी जो कैटेगरीज़ के लिए है टोटल 20 सीट्स उनके लिए निकलती है और फिर 10 सीटों के लिए अलग से निकलता है। और कभी कभी ये सीटें जो हैं 32 टोटल सीटें रह जाती हैं, तब उसमें बंटवारा उसी हिसाब से सब में 2-2 सीट्स जो हैं कम हो जाती हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी देखते हैं। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो है कौन से लोग आरटीई के तहत शामिल हो सकते हैं, यानी आरटीई यानी जो 25% सीट्स आपकी होती हैं उसके तहत शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ केवल कक्षा 1 में प्रवेश मिलता है, शिक्षा के अधिकार के तहत रहता है। इसमें कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं, उसमें एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस, बीपीएल परिवार के बच्चे, दिव्यांग बच्चे जो हैं इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो शर्त यहाँ पर होती है वो शर्त ये होती है कि आपका बच्चा जो है आपका घर 5 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए शहरी क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में अगर आता है तो 8 किलोमीटर के भीतर होना चाहिए। तो यानी 5 किलोमीटर के अंदर का आपको निवास प्रमाण पत्र देना होगा। तो यानी आरटीई कोटे में चयन केवल लॉटरी के माध्यम से होता है, जिसके अंतर्गत सीटें आती हैं 10%। तो यानी 10% सीटों पर ये आरक्षण लागू होता है। दूसरी लॉटरी की एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं, तो यह कक्षा 1 में ही लागू होता है और यहाँ पर केवल चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स यानी CWSN के कैंडिडेट्स आते हैं यहाँ पर, और दिव्यांग प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो है उनके लिए आवश्यक होता है यहाँ पर। इसके अंतर्गत जो सीटें आती हैं वो 40 में से करीब 1 या 2 सीटें हो सकती हैं, क्योंकि 3% का कोटा इसके लिए रखा गया है। तो यहाँ पर 1 या 2 सीटें ही आपके लिए यहाँ पर रखी जाती हैं। तीसरी लिस्ट जो होती है वो ओपन सीट्स के लिए होती है। तो केंद्रीय विद्यालय, आप यहाँ तक 2 लॉटरी आप देख चुके हैं, 2 लॉटरी के अंतर्गत आपने चीज़ों को देखा। तीसरी लिस्ट जो होती है वो केंद्रीय विद्यालय की प्राथमिकताओं पर, यानी तीसरी लिस्ट उन बच्चों के लिए आयोजित की जाती है जो प्राथमिकता श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब वो श्रेणी आप समझ लीजिए, श्रेणी में आप पाएंगे कि प्राथमिकता के क्रम को आवेदन आप देख सकते हैं। यहाँ यदि किसी प्राथमिकता श्रेणी में आवेदन अधिक है तो उनमें भी लॉटरी निकाली जाएगी। अब हम आपको प्रायोरिटी लिस्ट दिखा देते हैं। सिविल डिफेंस सेक्टर केंद्रीय विद्यालयों में तो प्राथमिकता 1 पर रहेगी। फिर उसके बाद यहाँ पर जो ट्रांसफरेबल हैं या गैर नॉन ट्रांसफरेबल हैं, जैसे IAS, IPS, IFS, रक्षा सेवाएं, रेलवे आदि के बच्चे जो हैं या पूर्व सैनिकों के बच्चे हैं, उन्हें सबसे पहले नंबर पर रखा जाता है। फिर प्राथमिकता में ऑटोनोमस बॉडी दूसरे नंबर पर, PSU सेक्टर्स के और भारत सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को दूसरी प्राथमिकता पर रखा जाता है। तीसरे नंबर पर राज्य सरकार के जो कर्मचारी आते हैं उनके बच्चों को रखा जाता है, यानी जब ऊपर के 2 बच्चे एडमिशन नहीं लेते, उनकी जगह सीटें बचती, तो तीसरे नंबर पर राज्य सरकार के बच्चों को रखा जाता है। फिर चौथे नंबर पर जो PSU सेक्टर्स होते हैं उनके कर्मचारियों को रखा जाता है, जैसे बैंक में कोई काम कर रहा है या किसी और इस तरीके के निकाय में काम कर रहा है, तो उनके बच्चों को चौथे नंबर पर रखा जाता है। 5वें नंबर पर उनको रखा जाता है जो अभ्यर्थी किसी उपरोक्त श्रेणी में नहीं आते, उनके अलावा यानी कहीं गवर्नमेंट जॉब उनके पेरेंट्स नहीं करते, तो उनके बच्चों को अलग से रखा जाता है। तो वो सामान्य वर्ग के तरीके से वो वहाँ पर फाइट करते हैं। अब यहाँ पर कक्षा 2 से 8 तक के जो यहाँ पर एडमिशन है उसको आप समझ लीजिए, यहाँ पर कोई प्रवेश परीक्षा नहीं होती। रिक्त सीटों के आधार पर ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता है, जिसकी डेट 2 अप्रैल से 11 अप्रैल के मध्य यहाँ पर रहने वाली है। कक्षा किसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर
कक्षा 2 के लिए। तो कक्षा 2 से 8 तक की ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा। वहाँ कितनी रिक्त सीटें हैं उस विद्यालय में, उसके आधार पर फॉर्म भरा जाता है, जिसकी चयन सूची जो है वो 17 अप्रैल को आएगी। प्रवेश की अंतिम तिथि 30 जून इसकी रहेगी। फिर यहाँ पर 9 कक्षा के लिए, कक्षा 9 के लिए लिखित परीक्षा होती है और इसमें विषय आते हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कुल अंक 10 रहते, 100 अंकों का रहता है। 3 घंटे आपको मिलता है। तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट के आधार पर ही इसका चयन किया जाता है। कक्षा 11 में प्रवेश के लिए आप देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालयों के बच्चे, इसमें विज्ञान में 60% अंक होने चाहिए जो कि कक्षा 10 में होने चाहिए, और वाणिज्य में 55% अंक हैं कक्षा 10 में, या ह्यूमैनिटीज़ में केवल उत्तीर्ण होना ही आवश्यक है। अगर इतने इतने नंबर हैं तो आपको कक्षा 11 में एडमिशन यहाँ पर मिल जाएगा। कक्षा 10 और 12 में प्रवेश के लिए आपको मिलेगा, केवल सीबीएसई स्कूलों के छात्रों के लिए है। केवल कक्षा 9 और 11 में न्यूनतम 55% अंक अगर आपके हैं और केवल रिक्त सीटों पर ही प्रवेश संभव होता है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सभी कक्षाओं के लिए जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक है। देखिए यहाँ पर कक्षा 1 के लिए जन्म और अन्य के लिए, अन्य कक्षाओं के लिए ट्रांसफर टीसी चाहिए। यानी कक्षा 1 के लिए अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो आप वैलिड है, आप फॉर्म को भर सकते हैं। जात प्रमाण पत्र SC ST OBC से है अगर, तो आपको जात प्रमाण पत्र चाहिए। EWS में आपको जो है यहाँ पर BPL या EWS है तो वो लागू होगा। यहाँ सेवा प्रमाण पत्र में सर्विस कर्मचारियों के बच्चे हैं तो उनकी सेवा यानी सर्विस सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। निवास प्रमाण पत्र रेजिडेंस प्रूफ के लिए आवश्यक होता है। अगर यहाँ इन शॉर्ट में आप देखना चाहें तो कक्षा 1 के प्रवेश के लिए ऑनलाइन और कक्षा 2 से 8 तक प्रवेश के लिए ऑफलाइन सीटें उपलब्ध रहेंगी। ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा और सीटों की प्रवेश उपलब्धता पर निर्भर करेगा। कक्षा 9 के लिए आपको परीक्षा देनी होगी। कक्षा 11 के लिए मेरिट विषयवार कट ऑफ के आधार पर, कक्षा 12, 10 और 12 के लिए सीट कितनी उपलब्ध है उस पर और आरक्षण के तहत यहाँ पर आपको दी जाएंगी। यहाँ केंद्रीय विद्यालय KVS में प्रवेश के लिए एप्लीकेशन फ़ीस जो लगती है वो शून्य होती है, उसमें पूरी तरह निःशुल्क रहता है। यदि कोई प्रवेश प्रक्रिया के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता है। ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करते समय किसी प्रकार का भी शुल्क अगर जमा करने की आवश्यकता नहीं है आपको। यदि कोई वेबसाइट या एजेंट आवेदन के लिए शुल्क मांगता है तो वो फर्जी और फेक है। यानी आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर ही आपको एडमिशन फॉर्म भरना है कक्षा 1 के लिए ऑनलाइन, बाकी उस कॉलेज में जाकर, उस इंस्टीट्यूट में जाकर केंद्रीय विद्यालय के आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है अगली बाकी कक्षाओं के लिए। तो बाल बाटिका 1 और 3 के लिए और कक्षा 1 के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म ही भरना होता है। देखिए यहाँ पर जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी, उस वेबसाइट को आप देख लीजिए। ये वेबसाइट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इस वेबसाइट पर ही आपको फॉर्म भरना है, यही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसे आप टिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये पेज खुल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है कि 7 मार्च से आप ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर कक्षा 1 के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाल बाटिका के लिए अलग आपको यहाँ पर आवेदन मिलता है। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।